Alright. So let's start with DOS and then we move toward DDoS. तो दोनों ही अटैक आपकी किसी पर्टिकुलर सर्विस को अनअवेलेबल बनाने के लिए होते हैं। लेट्स से आप अभी के लिए जीमेल यूज कर रहे हो, आपकी जीमेल सर्विस जरिए आपकी ईमेल सेंड करने के लिए या फिर ईमेल्स को रीड करने के लिए यूज होता है। तो जो जीमेल वेबसाइट है आपको एक सिंपल सर्विस प्रोवाइड कर रही है ताकि आप आपके ईमेल्स को रीड कर पाओ और आप वहां पर कोई ईमेल सेंड कर पाओ। वो आपको सिंपल एक सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट अगर आप उस सर्विस के ऊपर अटैक करते हो जिसके कारण अगर वो सर्विस बाकी यूजर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी यूजर्स उस जीमेल वेबसाइट को, उस जीमेल वेब सर्विस को अभी अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप बोलते हो डोस अटैक। दैट अगेन स्टैंड्स फॉर डिनायल ऑफ सर्विस। ये वेबसाइट्स के ऊपर भी हो सकता है, आपके सिंपल नेटवर्क सर्विसेज के ऊपर भी हो सकता है, तो आपके सिंपल एपीआईज के ऊपर भी हो सकता है। अगेन कोई भी सर्विस हो, चाहे सिंपल वो क्लाउड की सर्विस हो, चाहे सिंपल नेटवर्क की सर्विस हो, चाहे सिंपल वेबसाइट की सर्विस हो, चाहे सिंपल मोबाइल की एप्लीकेशन हो, अगेन कोई भी हो, अगर किसी सर्विस के ऊपर अटैक कर रहे हो और वो सर्विस अगर अभी के लिए अनअवेलेबल है, वो सर्विस अभी के लिए काम नहीं कर रही है आपकी, तो उसे आप बोलते हो डोस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सिंपल, राइट। आफ्टर दिस इसका ही एक और ग्रुप आता है, इसको आप बोलते हो DDoS, which stands for distributed denial of service attack। दोनों काफी हद तक सेम ही है, दोनों काफी हद तक सेम ही है। मैं अगर इनके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मान लो अभी के लिए कोई सर्वर है, ठीक है, ले लेते हैं ब्लैक कलर के साथ, ऑलराइट। और मान लो यहाँ पर मेरे पास अभी के लिए क्लाउड है, एक और मान लेते हैं ये, ठीक है। लेट्स से बस अभी के लिए यहाँ पर दो क्लाउड है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क है इंटरनेट के अंदर, दोनों पब्लिक नेटवर्क है। तो यहाँ पर मेरे अटैकर्स बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर ले लो, अटैकर वन यहाँ पर बैठा है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, ये भी पब्लिक नेटवर्क है, और यहाँ पर जो सेकंड नेटवर्क होगा हमारा वो भी पब्लिक नेटवर्क ही होगा। मान लो यहाँ पर बैठा है अटैकर नंबर 2, राइट। यह टू अटैकर्स आउट देयर। तो अगर वो अटैकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेब सर्वर, मान लो अभी क्या सिंपल गूगल ले लेते हैं, वरना कोई भी ले लो, अगर लिमिटेशन नहीं है कि आपको गूगल ही लेना है, कोई भी ले लो अगेन, बट जनरली गूगल काफी बेहतर नाम है जनरली, इसलिए मैं गूगल को ही चूज करता हूँ वहाँ पर एज अ अटैक सरफेस। सो अगर मेरा अटैकर यहाँ पर कुछ मान लो पैकेट्स भेज रहा है, कुछ जंक पैकेट भेज रहा है, जिसके थ्रू वो सर्वर के सीपीयू को, सर्वर के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पा रहा है, चाहे वो सिंपल नेटवर्क बैंडविड्थ हो, चाहे सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहा हो बहुत सारे, चाहे सिंपल उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पा रहा हो, बट द पॉइंट इज अगर उस जंक पैकेट्स के कारण अगर मेरा सर्वर बाकी यूजर्स को रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पा रहा, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक और ग्रुप मान लो, कोई कोई और नेटवर्क मान लेते हैं अभी के लिए, लेट्स से इसको जरा क्लीन अप कर लेते हैं, जस्ट क्लीन दिस थिंग्स, जो एक्स्ट्रा डॉट्स है नीचे इन्हें क्लीन कर लेते हैं बस। अब बेहतर है, यहाँ भी क्लीन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर है नॉर्मल यूजर, राइट, जो कि भोले भाले शरीफ से बंदे हैं, शरीफ से लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिंपल नॉर्मल गूगल यूजर है, क्योंकि नॉर्मली अपने मोबाइल फोन से अपने डेस्कटॉप से गूगल को नॉर्मली यूज कर रहे हैं, सिंपल, दे वर इनोसेंट पीपल। आफ्टर दिस लेट्स से मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ जंक पैकेट्स, ये मेरा जंक गया यहाँ पर गूगल वेब सर्वर के पास, ठीक है। अगर उस जंक के कारण अगर उस जंक के कारण मेरा अभी गूगल इन बाकी नॉर्मल यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहा, लेट्स से मेरा नॉर्मल यूजर की जो रिक्वेस्ट आ रही है इस google.com के पास, मेरा गूगल वेब सर्वर इन नॉर्मल रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरा गूगल सर्वर मेरे जंक को प्रोसेस करने में बिजी है वहां पर, right? अगर आपका गूगल सर्वर, कोई भी वेब सर्वर हो अगेन, अगर आपका सिंपल सर्वर आपके डेटा को, आपके जंक को प्रोसेस करने में बिजी है, जिसके कारण वो नॉर्मल यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो जो यूजर है वो उस सर्वर को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कभी भी नहीं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, बिकॉज सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं करने वाला। अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएगा, राइट। तो द पॉइंट इज आप सिंपल जंक डेटा भेज के
आप सिंपल जंक डेटा भेज के वहां पर उस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर अटैक कर सकते हो, ताकि आपका सर्वर आपके जंक को प्रोसेस करने में बिजी रहे और वो एक्चुअल यूजर्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड ना कर पाए। सिंपल। अगर वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा यूजर्स रिक्वेस्ट को, तो आपके यूजर्स उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सर्वर रिप्लाई ही नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, ना कि वन वे, राइट। अगर सर्वर रिप्लाई नहीं करेगा तो कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, ना ही तो वेब पोर्टल ओपन होगा, ना ही कोई सर्विस काम करेगी वहां पर। सिंपल। बिकॉज आपका सर्वर, आपका डिवाइस यहाँ पर जंक को प्रोसेस करने में बिजी है। सिंपल। नाउ दिस वाज अ सिंपल डोस अटैक, जिसे आप बोलते हो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सिंपल। अभी सिंपल यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो आप। लेट से आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ परचेज करने, ठीक है। अगर शॉप के अंदर एक या दो वहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एक टाइम पे एटलीस्ट तो मान लो कम से कम 4 या 5 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। बट अगर सेम टाइम पे वहां पर मान लो 10 कस्टमर्स आ जाए, तो आप वहाँ दो एम्प्लॉयज 10 कस्टमर्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं बनता। तो उनकी कुछ लिमिटेशन है वहां पर, कि मान लो एक एम्प्लॉय कम से कम टू मैक्स 2 कस्टमर्स को हैंडल कर लेगा, 3 को कर लेगा, कम से कम 3 को हैंडल कर लेगा एक साथ में, राइट। एम्प्लॉयज कितने हैं? दो। एक हैंडल कर रहा है 3 को, कितने हुए? 6। तो फिर उस टाइम पर सिर्फ 6 ही कस्टमर्स हैंडल हो पाएंगे। जो बच्चे 4, वो सिंपल वहां से नाराज होकर जाएंगे कि वहां पर इस दुकान पे, इस शॉप पे मुझे सामान नहीं मिल रहा। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आप मल्टीपल कनेक्शन वहाँ पे स्टैब्लिश करते हो, लेट्स से वहाँ पर सर्वर की लिमिट थी कि आप वहां पर एक सर्वर आपका, लेट्स से पर्टिकुलरली अगर वहां पर मान लो 1000 कनेक्शन को हैंडल कर सकता है एक बार में, ठीक है। और मान लो आपके कुछ 750 यूजर्स यहाँ पर है, नॉर्मल यूजर ग्रुप के अंदर 750 यूजर्स यहाँ पर है, ठीक है। तो लेट्स से आपके अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए सेम सर्वर के साथ। अब मान लो यहाँ पर इसने स्टैब्लिश कर लिया 500 कनेक्शन, अटैकर ने 500 कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए सेम वेब सर्वर के साथ, ठीक है। इसे यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं, 500 कनेक्शन। ऑलराइट। सो आफ्टर दिस 500 कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुके हैं अटैकर के साथ। आउट ऑफ दिस 1500 हो चुके हैं अटैकर के साथ। बचे कितने? बचे कितने? सिंपल 500, राइट। और नॉर्मल ग्रुप जो है मेरे पास, जो नॉर्मल नेटवर्क है मेरे पास, वहां पर कितने यूजर्स हैं? 750। और मान लो अगर वो 750 यूजर सेम टाइम पे गूगल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर सिर्फ 500 ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज मेरा सर्वर सिर्फ 500 कनेक्शंस को ही हैंडल कर सकता है। जो बाकी बचेंगे 250 क्लाइंट्स, उनके लिए मेरा अभी Google.com जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ तो सर्च इंजन की हो, चाहे ईमेल की हो, चाहे कोई भी सर्विस हो गए, उन 250 कस्टमर्स के लिए मेरी वो सर्विस अभी के लिए सिंपल अनअवेलेबल है। सिंपली मान लो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है वो, राइट। सर्वर डाउन जिसको हम बोलते हैं बहुत बार, तो उन्हें, आपके नॉर्मल यूजर्स को वो चीज फील होगी। या तो नेटवर्क बहुत स्लो है, सर्वर बहुत स्लो रिप्लाई कर रहा है वहां पर, या फिर वो सर्विस अभी के लिए काम ही नहीं कर रही। तो ये केस भी बनते हैं जहाँ पर आपका अटैकर मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, राइट। So that was a simple kind of attack. Again, we have here. After this was a simple DOS attack. DOS attack, जो कि इतना impactful नहीं होता. But let's say अगर आपका अटैकर मल्टीपल मशीन से अटैक कर रहा है सेम सर्वर के ऊपर, लेट्स से मैं यहाँ पर 2 नेटवर्क के थ्रू अटैक कर रहा हूँ अभी के लिए, और ये लो, राइट। मैंने सिंपल 2 नेटवर्क से, 2 मशीन से अटैक किया है सेम ही टारगेट के ऊपर, तो उसे आप बोलते हो DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ सर्विस की स्पेलिंग गलत है, just give me a second, क्लीन अप कर लेते हैं। अब बेहतर है। सो इन केस ऑफ डीडोस अटैक, आप मल्टीपल मशीन से सेम ही टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हो, द ओनली पॉइंट इज, राइट, उसे आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सिंपल, राइट। नाउ आफ्टर दिस डोस एंड डीडोस, अब स्विच करते हैं अपने टाइप ऑफ डीडोस अटैक के ऊपर, या फिर टाइप ऑफ डोस अटैक के ऊपर, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स आपके यूज होते हैं डोस और डीडोस के अंदर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डोस अटैक। इसे थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं हमारे डायग्राम्स को, क्योंकि हमें दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे वहां पर, तो इसको रहने देते हैं अभी के लिए। सिंपल ये लो, पीछे स्विच कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं
my types of DOS attack. Let's get started with types of DOS attack. यहाँ पर आपके दोनों ही कवर होते हैं, DOS और DDoS. दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप एक मशीन से अटैक कर रहे हो कि आप मल्टीपल मशीन से अटैक कर रहे हो. तो ओनली डिफरेंस, दोनों के टाइप्स सेम ही है, टेक्निक्स दोनों की सेम ही है. बट अभी क्या सिंपल हम टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेक्निक्स के ऊपर आएंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ DOS और DDoS attacks. Simple. So the first type of DOS attack or the DDoS attack was your, we call it simple bandwidth attack. We simply call it bandwidth attack. Right? Second type of attack was your, we call it TCP, state exhaustion attack. Simple. Right? In case of bandwidth attack, अब लेट्स से हमारे पास नेटवर्क की कोई फिक्स बैंडविड्थ होती है. जनरली आप बोलते हो, आप अगर कोई प्लान यूज कर रहे हो नेटवर्क का अभी के लिए, तो अब जब आप जब प्लान्स परचेज करते हो, आप जब प्लान्स कोई बाय करते हो किसी भी आईएसपी से, तो आपको जनरली स्पीड मिलती है, कोई फिक्स स्पीड मिलती है. आपको सिंपल प्लान आपने लिया 100 Mbps का और लाइक 500 Mbps का, 1 Gbps का, तो वो सिंपल एक फिक्स नेटवर्क बैंडविड्थ है कि आप एक टाइम पर इतना ही डेटा या तो भेज सकते हो या फिर आप इतना डेटा रिसीव कर सकते हो. वो फिक्स मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर की लिमिट है वहां पर, ये मान लो. राइट. अब लेट्स से प्लस वहां पर लिमिट है अराउंड लाइक 100 Mbps की. यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, ये लो चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप अगेन, और यहाँ लिख देते हैं स्पीड. बैंडविड्थ है हमारे पास लाइक 100 MB/s. दिस वाज योर बैंडविड्थ फॉर योर वेब सर्वर. 100 तो मत लो, 100 तो बहुत कम हो गई, पर सिंपल समझने के लिए 1 Gbps ले लो, ये लो. नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है? 1 Gbps. ठीक है. कि आपका वेब सर्वर एक बार में मैक्स टू मैक्स या तो 1 GB डेटा को सेंड कर सकता है, फिर 1 GB डेटा को रिसीव कर सकता है, और दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, तो जनरली हाफ हाफ डिवाइड होता है. लाइक 500 Mbps आपकी सिंपल डेटा को डाउनलोड करने के लिए यूज होगी, और 500 Mbps आपके सिंपल डेटा को अपलोड करने के लिए यूज होगी वहां पर. अगेन, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में सेम टाइम पे इस की बैंडविड्थ जनरली हाफ हाफ में डिवाइड होती है. आप अगर चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको सिंपल कितना रेशो रखना है, लाइक 4:1 का रेशो रखना है, आपको 5:1 का रेशो रखना है, वो चीज भी आप कर सकते हो. अगेन, राइट. तो लेट्स से बैंडविड्थ है हमारे पास सिंपल अभी के लिए 1 Gbps की. ठीक है. ऑलराइट. अब लेट्स से मेरा जो अटैकर है वो यहाँ पर कुछ जंक अपलोड कर रहा है. अब मान लो जंक का साइज है वहां पर कुछ, लेट्स से 500 MB. राइट. यहाँ पर जंक का साइज है मान लो कुछ 500 MB. राइट. और ना MB मत लो, लेट्स से लाइक 50 GB ले लेते हैं. राइट. मेरा जो अटैकर 1 है वो यहाँ पर कुछ 50 GB डेटा बॉडी के साथ जंक वहां पर अपलोड कर रहा है. ठीक है. अब सेम ही जंक आपका लेट्स से अटैकर 2 जो है वहां पर वो भी अपलोड कर रहा है वहां पर, यहाँ से भी जंक जा रहा है. राइट. यहाँ पर साइज कितना ले लेते हैं, लेट्स गो विद लाइक 100 GB. अगेन जंक है ये, क्यों पर्टिकुलर डेटा नहीं है, सिंपल जंक है आपके लिए. राइट. तो लेट्स से मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी है वहां पर, बस 1 Gbps. मतलब मैक्स टू मैक्स एक टाइम पर या तो 1 GB डेटा अपलोड हो सकता है, फिर 1 GB डेटा वहां पर डाउनलोड हो सकता है. और अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो जनरली कोई पर्टिकुलर रेशो के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड, आपकी बैंडविड्थ वहां पर डिवाइड होगी वहां पर. राइट. नो, लेट्स से अब यहाँ पर अटैकर 1 जो है वो डेटा अपलोड कर रहा है वहां पर, अटैकर 2 भी वहां पर डेटा अपलोड कर रहा है वहां पर. तो लेट्स से आउट ऑफ दिस 1 Gbps यहाँ पर आपके अटैकर 1 और अटैकर 2 ने मिलके लेट्स से वहां पर अराउंड लाइक 800 MB/s की बैंडविड्थ वहां पर कंज्यूम. मान लो अभी के लिए सिंपल कि आपके अटैकर 1 और अटैकर 2 ने वहां पर डेटा अपलोड करते हुए वहां पर मैक्स टू मैक्स आपकी 800 MB/s की बैंडविड्थ मान लो कंज्यूम कर ली. राइट. कि वो वहां पर 800 MB डेटा दोनों मिलके एक साथ 800 MB डेटा अपलोड कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर. सिंपल. ठीक है. नाउ अब जो बाकी यूजर्स बचते हैं, जो बाकी 750 यूजर्स हैं मेरे पास अभी के लिए यहाँ पर, उन्हें भी नेटवर्क यूज करना है, उन्हें भी गूगल यूज करना है. बट बैंडविड्थ कितनी बचती है यहाँ पर, सिर्फ 200 MB/s.
इतनी ही बैंडविड्थ बचती है मेरे पास अभी के लिए, बिकॉज 1 GB के अंदर सिंपल 1024 MB ही आता है। तो मान लो 800 कंज्यूम हो गया, बचा कितना 2024 मान लो, या तो 224 मान लो, अगेन इतना ही बचता है मैक्स टू मैक्स, राइट। तो इस 750 यूजर्स को इससे 224 Mbps बैंडविड्थ से काम चलाना पड़ेगा वहां पर, जिसके कारण उन्हें या तो स्लो नेटवर्क फील होगा वहां पर, या फिर उन्हें सर्वर अनरिस्पॉन्सिव फील होगा, क्योंकि सर्वर वहां पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा, और उस केस में उन्हें मिलेगी एरर 500 की, जिसको आप बोलते हो सर्वर साइड एरर, क्योंकि सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा प्रॉपर, राइट। उस केस में उन्हें मिलेगी 500 एरर, सिंपल। या तो उन्हें स्लो नेटवर्क फील होगा, जो कि जनरली हम फील करते भी, हम लेट्स से आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, जो बाकी यूजर्स हैं नेटवर्क के अंदर, उन्हें उस टाइम पर वो नेटवर्क स्लो फील होता है, क्योंकि वेबसाइट्स काफी स्लो ओपन हो रही है, उनका यूट्यूब काफी स्लो चल रहा है, बिकॉज आप कोई हैवी फाइल वहां पर डाउनलोड कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ दैट पार्ट आप मोस्ट ऑफ द बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हो। अगर सर्वर काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर कर रहा है और आप भी उसको वहां पर रिसीव कर रहे हो काफी फास्ट तरीके से, तो चांसेस है कि आप मोस्ट ऑफ द बैंडविड्थ वहां पर कंज्यूम कर पाओ, राइट। इसी के लिए आपके सर्वर जनरली एक बैंडविड्थ की लिमिट सेट करते हैं पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, कि आपका एक यूजर मैक्स टू मैक्स किस पर्टिकुलर स्पीड से डेटा को अपलोड कर सकता है अभी, या फिर किस पर्टिकुलर स्पीड से आपका यूजर डेटा को डाउनलोड कर सकता है वहां पर, राइट। तो पर्टिकुलर लिमिट्स भी सेट होती है मैक्स टू मैक्स। अब लेट्स से ऐसा नहीं है कि आपका जो वेब सर्वर है, हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जनरली, तो हमें लगता है कि गूगल जो सर्वर है गूगल का है, वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है लेट्स से लाइक 5.5 MB पर सेकंड के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट सेम ही नेटवर्क के अंदर किसी और वेबसाइट के लिए मान लो हमें मिल रही है एक डिफरेंट स्पीड, लाइक 22 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है हमें किसी और वेबसाइट के लिए, राइट। द पॉइंट इज आपके सर्वर ने आपकी स्पीड को वहां पर लिमिट किया है, राइट, ताकि वो इस टाइप के सिंपल अटैक्स को मिटिगेट कर पाए, राइट। तो ये केस भी हमेशा फॉलो होते हैं वहां पर। नाउ आफ्टर दिस, तो हो गई सिंपल नेटवर्क बैंडविड्थ की बात। बताते हैं सिंपल सेकंड अटैक के ऊपर, सिर्फ क्लियर कर लेता हूँ सिंपल बैंडविड्थ पार्ट को। ऑलराइट, so after this bandwidth attack we have one more kind of attack, we call it TCP state exhaustion attack, जहां पर आपका मेन फोकस रहता है कि आपको मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं विक्टिम के सर्वर के साथ, विक्टिम की मशीन के साथ, सिंपल। जो कि मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कनेक्शंस को लेके, कि मान लो 750 यूजर्स यहाँ पर हैं, 500 यूजर्स यहाँ पर है मान लो, ठीक। तो यहाँ पर आपका वेब सर्वर लेट से 1000 कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, तो 500 कनेक्शंस तो आपके स्टैब्लिश कर लिए अटैकर ने वहां पर, राइट। तो बचे कितने, सिर्फ 500, राइट। तो 750 यूजर्स वहां पर है नॉर्मल यूजर ग्रुप के अंदर, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर तो 750 यूजर्स हैं। 750 यूजर्स वहां पर कभी भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे एक साथ में, बिकॉज आपका सर्वर वहां पर एक टाइम पे सिर्फ 500 कनेक्शंस को ही हैंडल कर सकता है, बिकॉज 500 कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं आपके अटैकर मशीन के साथ, राइट। तो बचते हैं सिर्फ 500, तो वेब सर्वर वहां पे सिर्फ और सिर्फ 500 कनेक्शंस को ही हैंडल कर पाएगा, राइट। तो 250 के लिए आपका जो सर्वर है वो प्रॉपरली वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या तो उन्हें स्लो नेटवर्क फील होगा, या फिर उन्हें लगेगा कि आपका सर्वर डाउन है वहां पर, मतलब सर्वर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। सेम चीज है वहां पर अगेन, राइट। दिस वाज योर TCP स्टेट एग्जॉशन अटैक। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर काइंड ऑफ अटैक, आई फॉरगॉट द नेम, लेट्स जस्ट चेक। Here is the DOS, and here we go. Okay, that was your fragmentation attack. All right. So let me clean up this thing again, and let's go. Let's say, like for our server, we have some limitation for our resources as well. Let's say वहाँ पर कुछ लिमिटेड सीपीयू होगा, वहाँ पर कोई ना कोई फिक्स लेंथ तो होगी ही सीपीयू की भी, राइट, क्योंकि कितना डेटा को प्रोसेस कर सकता है एक बार में, कोई ना कोई फिक्स लेंथ आपकी रैम के लिए भी होगी, तो कोई ना कोई फिक्स लेंथ बैंडविड्थ के लिए भी होगी वहाँ पर अगेन। बैंडविड्थ के लिए हम अटैक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सीपीयू रिसोर्सेज। ओके, तो मान लो वहाँ पर सिंपल अभी के लिए लगा है i9 प्रोसेसर है कोई, अभी के लिए सिंपल मान लो, ऐसा नहीं होता जनरली, बट अभी के लिए सिंपल मान लो, ठीक है, बेहतर रिलेट कर पाओ इसलिए आई एम यूजिंग द i9 प्रोसेसर है। अब लेट्स से वहां पर कुछ रैम भी होगी, आई एम लेट्स से यूजिंग
लाइक 256 मान लो अभी के लिए, 256 GB रैम है वहां पर, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर केस, कहाँ गया टू, ओके, वी हैव द आइलैंड प्रोसेसर इन आवर सिंपल सर्वर, तो वहां पर 256 GB रैम वहां पर इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, अब जब मेरा अटैक वहां पर जंक को अपलोड करेगा, तो 50 GB स्पेस वहां, जो 50 GB जंक वहां पर अपलोड होगा, 50 GB जंक वहां पर डायरेक्टली अपलोड नहीं होता था कभी भी, का डेटा हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होता है, राइट। फ्रेगमेंटेशन अटैक, दैट वाज योर थर्ड टाइप ऑफ DOS अटैक, वी कॉल इट फ्रेगमेंटेशन अटैक। इसे करते हैं यहाँ पर लिस्ट आउट बेहतर है। सो इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, आपका जब 50 GB वहां पर जंक अपलोड होगा, लेट्स से 50 GB जंक के लिए, जंक साइज था 50 GB, हम इसके पैकेट्स डिवाइड करने वाले हैं, के लिए मान लो एक पैकेट का नॉर्मल साइज है 64 KB, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम साइज क्या है, 64 KB, एक पैकेट का मैक्सिमम साइज मान रहा हूँ मैं अभी 64, तो यहाँ पर सिंपल मान लो 50 मान लेते हैं अभी के लिए, ये लो 50, लेट्स ओपन अवर कैलकुलेटर, राइट। अब आ जाओ सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर, अगर करना चाहो तो, वरना कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। मेरे पास था 50 GB स्पेस, ठीक है, इसे कन्वर्ट करते हैं एमबी के अकॉर्डिंग, सो 1024 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरे पास एमबी में कन्वर्ट, मेरे पास अराउंड लाइक 51,200 MB डेटा है वहां पर, इसे करते हैं सिंपल किलो बाइट्स में कन्वर्ट, अगेन करते हैं 1024 से मल्टीप्लाई, मुझे मिला अराउंड लाइक ये कुछ डेटा, लाइक 5 लाख, नहीं 5 करोड़ 24 लाख 28,000 के भी डेटा मुझे वहाँ पे मिला है, ठीक है। इसे करते हैं पैकेट्स डिवाइड, तो मैक्सिमम साइज क्या है पैकेट का, 50 KB, ठीक है। लेट्स डिवाइड दिस वन विद अवर 50, कुछ पैकेट साइज 50 है वहां पर, तो मुझे मिले अराउंड लाइक 10,48,000 पैकेट, सिंपल, और इसे यहाँ कर लेते हैं लिस्ट आउट। 50 GB स्पेस के लिए, 50 GB जंक के लिए मुझे मिले अराउंड वहां पर 10,48,000 कुछ पैकेट्स, सिंपल मान लो अभी के लिए, आई फॉरगॉट द नंबर, की बाद में क्या था मैं भूल गया वो, क्योंकि सिंपल इतना मान लो कि वहां पर 10,50,000 मान लो, ये लो बेहतर होगा हमारे लिए, राइट। वहां पर मेरे पास 10,50,000 पैकेट्स हैं जो कि अपलोड होंगे सर्वर के ऊपर, राइट। अब जब वो डेटा अपलोड होगा सर्वर के ऊपर, सर्वर उस डेटा को कलेक्ट करेगा वन बाय वन, वहां पर 50,000, वहां पर 10 लाख पैकेट्स वहां पर जाएंगे वन बाय वन सीक्वेंस के अंदर, राइट। अगर सीक्वेंस में जाते हैं तो भी बेहतर है, अगर नहीं जाते हैं तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीक्वेंस में नहीं है मान लो, उस केस में आपके सर्वर को वो सारे पैकेट सीक्वेंस में अरेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ सीपीयू पावर तो कंज्यूम होगी ही होगी, तो कुछ ना कुछ रैम की वहां पर यूटिलाइज होगी ही होगी, सिंपल। दिस वाज योर नॉर्मल केस। अब लेट्स से मैं यहाँ पर साइज को कर रहा हूँ जंक, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जंक कितना है अगेन 50 GB, राइट। पैकेट साइज कर रहा हूँ मैं छोटा, इसे कहते हैं सिंपल 8 KB, मैंने कर दिया इसे छोटा अप टू 8 KB। आफ्टर दिस, जब मेरे पास पैकेट साइज होगा 8 KB, तो वहां पर कितना था, 52428800, ऑलराइट, इसे करते हैं थोड़ा सा क्लीन अप, 52428800, ये कुछ वैल्यूज थी मेरे पास यहाँ पर, मैं अगेन टू मिस कर गया वहां पर, ये वैल्यू, ओके, 52428800, क्या 52428800, ऑलराइट। बस ये कुछ वैल्यूज थी, लाइक कुछ भी मान लोगे ना अभी के लिए सिंपल, कि वो वैल्यूज थी, ये कुछ की वैल्यू थी, राइट। इसे कहते हैं सिंपल डिवाइड, पैकेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, और इसमें पैकेट का मैक्सिमम साइज क्या है 8 KB, तो करते हैं इसे डिवाइड विद द 8, एंड वी गॉट 65,53,600 पैकेट्स। इस बार मेरे कितने पैकेट जाएंगे वहां पर, अराउंड लाइक 65,50,000 मान लो, नॉर्मल राउंड ऑफ कर लेते हैं सिंपल अभी के लिए, 65,50,000
पैकेट्स वहां पर जाएंगे इस बार, क्योंकि सिंपली मान लो 6 गुना पैकेट्स हो गए सिंपल, राइट। नाउ इन दिस केस हमारा सीपीयू कुछ ज्यादा देर के लिए कंज्यूम होगा, हमारा सीपीयू कुछ एक्स्ट्रा पावर वहाँ पे यूटिलाइज करनी पड़ेगी उन पैकेट्स को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एंड देन उन्हें कंबाइन करने के लिए, सिंपल। चांसेस नहीं वहाँ पर आपके रैम भी कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम हो, बिकॉज वहाँ पर पैकेट का जो साइज है वो छोटा है, जिसके कारण आपके पैकेट के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा है वहाँ पर, राइट। तो चांसेस नहीं वहाँ पर आपकी रैम भी ज्यादा यूटिलाइज होगी वहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है वो, बिकॉज पैकेट वहाँ पर ज्यादा है इस बार, राइट। इस टाइप के अटैक को आप बोलते हो फ्रेगमेंटेशन अटैक, जहाँ पर आप सिंपल पैकेट का साइज छोटा करते हो ताकि पैकेट नंबर्स को बढ़ा पाओ, और उसके कारण आपका मेन फोकस है कि आप सीपीयू के रिसोर्स को कंज्यूम कर पाओ, सिंपल। अब वहां पर सर्वर का सीपीयू कंज्यूम कर पाओ, सर्वर का रैम कंज्यूम कर पाओ, उसके लिए आप सिंपल पैकेट साइज को छोटा करते हो और मल्टीपल पैकेट्स क्रिएट करते हो डेटा के लिए, सिंपल। उसे आप बोलते हो फ्रेगमेंटेशन अटैक, सिंपल। जहाँ पर आप पैकेट्स को सिंपल फ्रेगमेंट कर रहे हो स्मॉल चंक्स के अंदर, राइट। उसे आप बोलते हो फ्रेगमेंटेशन अटैक। नाउ आफ्टर दिस फ्रेगमेंटेशन अटैक, let's move toward the different techniques we can use to perform this kind of attack or these types of attack, right? So इन तीनों टाइप्स में कोई डाउट? No. ऑलराइट, मोहम्मद? No, sir. ओके, ठीक है। तो अब करते हैं सिंपल कुछ डिफरेंट टेक्निक के साथ स्टार्ट करते हैं इसे। एक और चीज, आपका जो बैंडविड्थ अटैक है वहां पर इसका एक और पर्टिकुलर नाम वहां पर यूज होता है, उसको आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक अटैक, उसको आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक अटैक। बट अगेन आपका अटैक वहां पर सेम ही है, बस दो डिफरेंट नाम यूज होते हैं वहां पर, अगेन, राइट। So now let's move toward our different techniques we can use to perform this kind of attacks. Now, the first one is again your bandwidth attack. यहाँ पर आपका मेन फोकस है कि आप बैंडविड्थ को कंज्यूम कर पाओ, मैक्स टू मैक्स बैंडविड्थ को आप वहाँ पर कंज्यूम कर पाओ, जस्ट बाय सेंडिंग जंक, जस्ट बाय डाउनलोडिंग सम फाइल्स, अगेन आप कुछ भी करो अगर आपके ऊपर है, आपका मेन फोकस है कि आप बैंडविड्थ को वहाँ पर कंज्यूम कर पाओ, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके सर्वर्स जनरली वहाँ पर बैंडविड्थ की लिमिट सेट करते हैं पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, एक पर्टिकुलर यूजर मैक्स टू मैक्स यही बैंडविड्थ कंज्यूम कर सकता है, राइट। वहां पर आपका डेटा इसी स्पीड से अपलोड होगा और मैक्स टू मैक्स इसी स्पीड से भी आपका डेटा डाउनलोड होगा वहां पर। इस सर्वर्स वहां पर लिमिट सेट करते हैं ताकि वो इस टाइप के बैंडविड्थ अटैक को प्रिवेंट कर पाए इसलिए। आफ्टर दिस वी हैव अ सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर फ्लड अटैक करते हो। लेट्स से आपका कोई सर्विस है एफटीपी, राइट। एफटीपी के ऊपर मैं बार बार सेम कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ विद सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पर एफटीपी के ऊपर बार बार सेम कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मान लो सेम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं बार बार एफटीपी के ऊपर, तो उसे आप बोलते हो सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर अटैक कर रहे हो, सिंपल, राइट। सेकंड वन वाज योर सिंक अटैक, जहाँ पर आपका मेन फोकस है कि आप बार बार किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर आप बार बार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो, आप वहां पर बार बार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते होगे किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, चाहे पोर्ट अगेन कोई भी हो, चाहे सर्विस अगेन कोई भी हो, बट अगेन आप वहां पर बार बार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहोगे विदाउट वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे बार बार, राइट। आफ्टर दिस वी हैव आईसीएमपी फ्लड अटैक, जिसको आप पिंग ऑफ डेथ भी बोलते हो, पिंग फ्लड अटैक भी बोलते हो, इसके डिफरेंट नाम यूज होते हैं। अगेन पिंग ऑफ डेथ इज वन ऑफ देम, पिंग फ्लड इज वन ऑफ देम, और आईसीएमपी फ्लड अटैक इज अगेन वन ऑफ देम, राइट। अगेन वहाँ पर स्टेप्स आपके सेम ही हैं कि आप पिंग का रिप्लाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप सिंपल पिंग जो एको रिक्वेस्ट होती है इसको आप बोलते हो, आप वहाँ पर बस एको रिक्वेस्ट भेजते रहोगे बार बार, आप मशीन को बिना रिस्पॉन्ड का वेट किए बिना आप वहाँ पर मशीन को पिंग करते रहोगे, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है वहाँ पर उसके लिए वेट नहीं करेंगे, हम वहाँ पर बार बार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, वहाँ पर बार बार सिंपल पिंग रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, सिंपल। दैट वाज योर पिंग ऑफ डेथ, राइट। और यू कैन आल्सो कॉल इट आईसीएमपी फ्लड अटैक, और यू कैन आल्सो कॉल इट पिंग फ्लड अटैक, इसके डिफरेंट नाम है बट अगेन टेक्निक्स पॉइंट वहाँ पर सेम ही है।
आफ्टर दिस पिंग ऑफ डेथ वी हैव द परमानेंट डोस अटैक, जिसको आप जनरली आपके हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म करते हो। लेट्स से आपके पास कोई हार्डवेयर था, हार्डवेयर के ऊपर पहले आप फर्मवेयर को इंस्टॉल करते हो और उसके ऊपर फर्मवेयर के ऊपर आपका जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अगर वहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने वाला है तो अब अगर सिंपल मान लो कोई कीबोर्ड है आपके पास, कोई मान लो माउस है आपके पास, राइट? इस टाइप के हार्डवेयर के ऊपर पहले आपका फर्मवेयर इंस्टॉल होता है। अगेन वहाँ पर फर्मवेयर पर कुछ सिंपल लो लेवल कुछ प्रोग्राम्स ही होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल कुछ लो लेवल कुछ फंक्शंस के होते हैं हार्डवेयर के लिए, राइट? या फिर अगर मान लो कोई की प्रेस हो रही है, मान लो मैं सिंपल प्रेस करता हूँ ए, तो कौन सा सिग्नल वहाँ पे जाएगा मेरे सिंपल सीपीयू के पास, उसके लिए आप सिंपल कुछ कोड करते हो जो कि मैं सिंपल डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, उसे आप बोलते हो फर्मवेयर। और हर एक हार्डवेयर के लिए फर्मवेयर होगा ही होगा, राइट? वो चीज मैंडेटरी है, वरना आपका हार्डवेयर कभी भी काम नहीं करेगा, राइट? तो आपका सिंपल, अगर आप किसी फर्मवेयर के ऊपर मान लो कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देते हो, लेट्स से कि फर्मवेयर मान लो कि सिंपल मान लो अभी कि लाइक कोई राउटर है, ठीक है? मान लो कोई राउटर है मेरे पास, राइट? राउटर में जब ये फर्मवेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है वो भी। अब मान लो मुझे मिला है फर्मवेयर के लिए अपडेट, मुझे मिला है उस राउटर की जो फर्मवेयर है उसके लिए मुझे मिला है अपडेट, ठीक है? मुझे अपडेट मिला है सिंपल वेबसाइट के थ्रू। उस केस में बीइंग अ अटैकर व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डाउनलोड दैट फर्मवेयर अपडेट और मैं उससे करूंगा सिंपल एक्सट्रैक्ट। I will download that update and I will extract that firmware. After extraction, I will inject some kind of script. Like आपको simple अगर याद हो तो हमने एक fork bomb पढ़ा था, like this one, %0 5%0, जो कि अगेन सिंपल नल प्रोसेस क्रिएट करता है, राइट? और अगर मैं ये स्क्रिप्ट बार बार मेरे पावर ऑन के साथ एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो वहां पर मेरा हार्डवेयर काम करेगा ही नहीं। तो जब भी मेरा हार्डवेयर पावर ऑन होगा, जब भी मेरा हार्डवेयर बूट अप होगा वहां पर, तो वहां पर ये सेम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्ट वहां पर मेरा जो हार्डवेयर है वो बार बार क्रैश हो जाएगा वहां पर, सिंपल। इस टाइप के अटैक को आप बोलते हैं परमानेंट डोस अटैक, जहाँ पर आप एक किसी हार्डवेयर के ऊपर फर्मवेयर की हेल्प से कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो ताकि आपका वो हार्डवेयर काम ही ना करे। बट अगेन आपका फोकस है वहां पर पर्टिकुलर हार्डवेयर को लेके, राइट? तो इस टाइप के अटैक्स आपके या तो बहुत कम मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो उसके साथ आपको सिंपल हार्डवेयर को रिप्लेस ही करना पड़ता है, या फिर आपको प्रॉपर हार्डवेयर का जो फर्मवेयर है वो प्रॉपर फ्लश करके दोबारा उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली, राइट? वरना आपको जनरली हार्डवेयर को रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो नॉर्मल पीपल हमें हार्डवेयर को रिप्लेस ही करवाना पड़ता है उस केस में, राइट? सो अदर देन दिस परमानेंट DOS अटैक we have our DRDOS. In case of DRDOS, or you can say simple RDOS, let's draw some diagram out there. यहाँ draw कर लेते हैं. Okay, so I'll be using a server here. Let's go with the server and let's go with some attacker here. Attacker number 1, attacker number 2. मैं भी सिंपल दो ही अटैकर ले रहा हूँ यहाँ पर, इनको नेम कर लेते हैं. Let's go with the attacker 1 we have here. Go with the red color and let's go with the red color for this one as well. Attacker 2. ठीक है, मान लो यहाँ पर दो अटैकर्स है मेरे पास. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन डोस अटैक, और यू कैन से DRDOS, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डोस अटैक, उस केस में हम मान लो नॉर्मल केस की, अगर पहले बात करूं नॉर्मल केस में आपके अटैकर्स डायरेक्टली जंक भेजेंगे आपके सर्वर के पास, सिंपल. वहां पर डायरेक्टली एक अटैक हो रहा है आपके सर्वर से आपके अटैकर के बीच में, सिंपल. दैट वाज योर नॉर्मल डोस और DDoS अटैक, सिंपल. बट इन केस ऑफ DRDOS आप ट्रैफिक डायरेक्टली नहीं भेजोगे सर्वर के पास, आप ट्रैफिक को कहीं किसी प्रोक्सी सर्वर से बाईपास करवाओगे. अब आपके आप खुद का जो ट्रैफिक आप भेजोगे, जंक जो ट्रैफिक भेजोगे आप सिंपल डोस के लिए, आप उस ट्रैफिक को किसी प्रोक्सी सर्वर से होते हुए फिर भेजोगे सर्वर के पास, ताकि ताकि वहां पर आपकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील ना हो, है ना? और हम प्रोक्सी सर्वर के रूप में वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज मशीन को यूज करते हैं जनरली, कि मान लो आपने किसी मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया और आप उस मशीन के थ्रू आपका सारा ट्रैफिक वहां पर पास करवा रहे हो आपके विक्टिम सर्वर के ऊपर. इसे आप सिंपल करते हैं नेम अभी के लिए, लेट्स गो विद एज google.com. इसके ऊपर हो रहा है वहां पर अटैक.
चाहे वो डोस चाहे डी डोस हो, अगेन कोई भी हो, बट अगेन मेरा गूगल भी के लिए एक सिंपल डोस अटैक फेस कर रहा है, लेट्स से, राइट। और मान लो यहाँ पर आपके पास एक मशीन है जो कि कॉम्प्रोमाइज मशीन है अगेन, राइट। आपके पास इसका पूरा पूरा कंट्रोल है। उस केस में आप जो जंक जनरेट करोगे डोस के लिए, आप उस जंक को पहले भेजोगे कहाँ, इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, एंड देन आपकी वो पर्टिकुलर मशीन आपके उस जंक को भेजेगी आगे आपके गूगल सर्वर के पास फॉर योर डोस और डीडोस अटैक। सेम केस अटैकर 1 के लिए भी होगा और सेम केस अटैकर 2 के लिए भी होगा, अगर वो एक DRDOS है। DRDOS मींस डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डोस अटैक, मतलब कि दो अटैकर्स वहां पर इन्वॉल्व है जंक भेजने के लिए, राइट। उसे आप बोलते हो सिंपल DRDOS, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डोस अटैक, कि आप खुद का ट्रैफिक किसी एक प्रॉक्सी सर्वर से पास करवा रहे हैं ताकि वहां पर आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अब गूगल को लगेगा कि यहाँ पर जो विक्टिम है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन है, गूगल को लगेगा कि मेरे ऊपर अटैक ये कॉम्प्रोमाइज्ड विक्टिम मशीन कर रही है वहां पर, बट अगेन अटैक कर कौन रहा है वहां पर, आपका एक्चुअल अटैकर्स, राइट। बट अगेन गूगल समझा कि मेरे ऊपर अटैक यहाँ इस पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन से हो रहा है, क्योंकि उसका सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ इस पर्टिकुलर मशीन से होते हुए जाएगा वहां पर, राइट। दिस वाज a simple reflection DOS attack or distributed reflection DOS attack. Other than this RDOS or DRDOS, we have one more kind of DOS attack. We call it botnet DOS attack, जो कि बहुत impactful है अगेन। स्टेप्स वहां पर भी सेम है, बट द ओनली पॉइंट इज वहां पर आप खुद से ट्रैफिक जनरेट नहीं करोगे, आप सिंपल कमांड करोगे इस कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन को, आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन खुद ब खुद ट्रैफिक जनरेट करेगी एंड देन उसे आगे फॉरवर्ड करेगी, राइट। यहाँ पर अगर बात की सिंपल बोटनेट डोस अटैक की, लेट गो विद लाइक बोटनेट डोस अटैक। इन केस ऑफ बोटनेट डोस अटैक आप खुद ब खुद वहां पर ट्रैफिक जनरेट नहीं करोगे, और एक और चीज आप वहां पर मल्टीपल मशीन्स को कमांड करोगे सेम टाइम पे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज मशीन मान लो, अभी के लिए सिंपल एक ये हो गई यहाँ पर, एक कोई और ले लेते हैं, ठीक है, एक दो कोई और ले लो यहाँ पर सिंपल, दिस इज वन ऑफ देम एंड लेट्स से दिस इज वन ऑफ देम अगेन। बस मान लो अभी के लिए यहाँ पर मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज मशीन्स है, ठीक है। तीन मशीन्स मान लो यहाँ पर कंट्रोल हो रही हैं आपके अटैकर 1 के थ्रू, अगेन कंट्रोल कोई भी करे, कंट्रोल कोई भी करे डजंट मैटर, बट अगेन आप सिंपल इन्हें कंट्रोल कर रहे हो एंड आप ये सिंपल कमांड करोगे कि आपको एक डोस अटैक परफॉर्म करना है विद दिस स्क्रिप्ट, एंड आपके सिंपल विक्टिम मशीन जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है वो वहां पर सिंपल आपके डोस अटैक परफॉर्म करेंगे इस गूगल सर्वर के ऊपर। इसे आप बोलते हो बोटनेट डोस अटैक। या आपके पास वहां पर कॉम्प्रोमाइज मशीन्स हैं जो कि आपके लिए एज अ रोबोट्स काम कर रही हैं, मतलब आप उन्हें जो भी कमांड दोगे वो उसे सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे बिना कुछ पूछे, विदाउट एनी क्वेश्चंस, राइट। उसे वो सिंपल करेंगे वहां पर एग्जीक्यूट। दिस काइंड ऑफ मशीन्स वर जनरली नोन एज बोटनेट, राइट। और इसके लिए आप इजीली बोटनेट ट्रोजन्स को भी यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपका ये अटैक ज्यादा पावरफुल है बिकॉज मल्टीपल मशीन्स वहां पर यूज हो रही हैं अटैक करने के लिए, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होगा उस केस में, राइट। इसे आप बोलते हो बोटनेट डोस अटैक, जहाँ पर आप सिर्फ कंट्रोल करोगे, आप सिंपल कमांड करोगे इन मशीन को कि आपको सिंपल डोस करना है सर्वर के ऊपर, आप करो, राइट। आप ट्रैफिक खुद जनरेट नहीं करोगे, आप सिर्फ कमांड जनरेट करोगे, जो कि कमांड जाएगी कहाँ पर, इन कॉम्प्रोमाइज मशीन्स के ऊपर, एंड देन वो कॉम्प्रोमाइज मशीन खुद से ट्रैफिक खुद से जनरेट करेंगी एंड देन भेजेंगी कहाँ पर, google.com सर्वर के पास या फिर किसी भी विक्टिम मशीन के पास, सिंपल। वी कॉल इट बोटनेट डोस अटैक। चीजें क्लियर है? Yes. All right. After this, we have the common countermeasure, like how you can avoid, how you can prevent this kind of attack. And the most common and the most visible countermeasure is, you can say, like आप simple cloud से services लो। पॉइंट क्या है वहां पर, क्लाउड के पास एक चीज तो रिसोर्सेज बहुत है, क्लाउड प्रोवाइडर के पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, वहाँ पर सर्वर्स की कोई कमी नहीं होती, बैंडविड्थ की कोई कमी नहीं होती, तो वहाँ पर आप इजीली दोस अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, यही थी दोनों खैर,
वहाँ पर बैंडविड्थ भी बहुत है और रिसोर्सेज भी बहुत है वहाँ पर। इसी कारणवश आप वहाँ पर इजीली आप वहाँ पर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो। एक और चीज वहाँ पर इन्वॉल्व होती है कि आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको एज ए सर्विस ये चीज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको डोज से प्रिवेंट करेंगे। डोज से बचाने की चिंता हमारी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो टेंशन हमारी है, राइट। तो फिर क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको डोज प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। बट अगेन आप कुछ खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहो तो उसके लिए आपको सिंपल पे करना पड़ेगा वहां पर। बट अगेन पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सर्विसेज हैं टू अवॉइड और टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ डोस अटैक्स। आफ्टर दिस सेकंड टाइप ऑफ काउंटर मेजर इज यू कैन यूज लोड बैलेंसर्स अगेन, जो कि सिंपल आपके ट्रैफिक को मल्टीपल मशीन्स में डिवाइड कर देंगे। अब लेट्स से मेरे पास मान लो यहाँ पर अगर मल्टीपल सर्वर्स होते, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन मोर सर्वर आउट देयर। फिर इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस डायग्राम को। लेट्स से मान लो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट सर्वर्स होते, मान लो एक सर्वर यहाँ पर है, ठीक है, और एक सर्वर मान लो यहाँ पर है कुछ, राइट। यहाँ पे बस मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट्स ऑल। गो बैक टू द इरेजर पार्ट टू इरेज these things। ठीक है, एक सर्वर ये हो गया मेरे पास। एक सर्वर मान लो यहाँ पर है कोई, ठीक है, मान लो यहाँ पर तीन सर्वर्स है मेरे पास, राइट। जस्ट नेम देम, दिस इज माय S1 एज सर्वर 1, दिस वन इज माय S2 एज सर्वर 2, दिस इज माय S3 एज सर्वर 3। ये लाइन भी इरेज कर लेते हैं, बीच में जो लाइन है ये एक्स्ट्रा कर लेते हैं अभी के लिए इरेज, एंड हियर वी गो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास तीन सर्वर है मान लो, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई सर्वर है नहीं कनेक्शन के लिए। ये सारे कनेक्शन को बाहर ड्रॉ करने पड़ेंगे इस केस में। just a second for this। ऑलराइट, से भी क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज मशीन सामान, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सर्वर्स हैं google.com के लिए जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर लोड बैलेंसर्स को यूज करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक सेपरेट डिफरेंट हार्डवेयर होगा इस लोड को बैलेंस करने के लिए। वो मान लो इन सबके सामने यहाँ पर फ्रंट में काम कर रहे हैं इन सबके सामने, ठीक है, और ये सभी सर्वर्स यहाँ पर कनेक्टेड है थ्रू दिस लोड बैलेंसर। कर लेते हैं सिंपल कनेक्ट this one, then this one, and let's go with this one as well, right। यहाँ तीन सर्वर कनेक्टेड है with the help of my load balancer, right। ओके, सो अब अगर मेरे कॉम्प्रोमाइज मशीन अगर मेरे बोटनेट्स जो है वहां पर जो मेरे रोबोट्स हैं अगर वो अटैक करते हैं, सारा का सारा ट्रैफिक पहले कहाँ आएगा, इस लोड बैलेंसर के पास। सारा ट्रैफिक पहले आएगा इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के पास, राइट। एंड देन लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा एंड देन आगे फॉरवर्ड करेगा मेरे सर्वर्स के पास। मेरा लोड बैलेंसर ट्रैफिक को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा एंड देन आगे फॉरवर्ड करेगा मेरे एक्चुअल वेब सर्वर्स के पास। दिस वाज द मेजर फंक्शनैलिटी फॉर योर लोड बैलेंसर, ताकि आप ट्रैफिक को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाओ। अब लेट्स से यहाँ पर पांच कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स डेटा आ गया अराउंड लाइक 50 GB पर सेकंड का ट्रैफिक आया है वहां पर, मान लो अभी सिंपल, ठीक है, आपने इतना जंक भेजा है उस लोड बैलेंसर के पास, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस 50 GB जंक को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा फॉर थ्री डिफरेंट सर्वर्स। लेट्स गो बैक टू कैलकुलेटर हियर, राइट।
एक ऑलरेडी विंडो ओपन थी यहाँ पर, इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट योर लोड बैलेंसर विल डू, जो 50 जीबी जंक आया है उसे 3 डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड करेगा वहां पर। तो वहां पर 16 जीबी जंक हर एक सर्वर के पास जाएगा फॉर द प्रोसेसिंग। सारा का सारा 50 जीबी जंक एक सर्वर के पास नहीं जाएगा। लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा एंड देन फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर्स के पास, ताकि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े। उसके लिए आपका ट्रैफिक डिवाइड होगा इक्वल हाफ्स में एंड देन ट्रांसमिट होगा आपके सर्वर्स के पास। सिंपल। दिस वाज योर मेजर फंक्शनैलिटी फॉर योर लोड बैलेंसर। अब लेट्स से आपका जो सर्वर है S1, मान लो यहाँ पर इसकी लिमिट थी कि ये मैक्स टू मैक्स 20 जीबी ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी बैंडविड्थ मान लो अभी सिंपल है 20 जीबी, राइट। यहाँ पर भी अगर मान लो 20 जीबी, तो मान लो S3 पर थोड़ा कमजोर सर्वर मान लेते हैं इसको भी के लिए। यहाँ मान लो इसकी बैंडविड्थ तो 15 जीबी पर सेकेंड नॉर्मल, ठीक है। तो उस केस में आपका जो S3 सर्वर है वो तो दोस्त का शिकार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके जो बाकी दो सर्वर्स हैं S2 और S1 वो प्रॉपरली काम करते रहेंगे वहां पर, राइट। बिकॉज ऑफ दैट पार्ट आपकी वेबसाइट वहां पर डाउन नहीं होगी। बट इन केस आप अगर 50 जीबी स्पेस, 50 जीबी पूरा पूरा जंक किसी एक सर्वर के पास भेजते हो, तो वहाँ पूरे पूरे चांसेस है कि वो सर्वर तो दोष तो फेस करेगा ही करेगा, राइट। बट अगर आप उसको सिंपल डिवाइड कर देते हो इक्वल हाफ्स में, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपका सर्वर वहां पर डोस फेस करेगा। वहां पर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ट्रैफिक को डिवाइड करने के बाद, राइट। अब मान लो कि यहाँ पर 15 की जगह अगर यहाँ भी 20 जीबी की बैंडविड्थ होती, तो ना ही तो डोस S1 के ऊपर हुआ, ना ही S2 के ऊपर हुआ, और ना ही S3 के ऊपर हुआ। बट अगेन अगर हम 50 जीबी जंक किसी एक सर्वर के पास भेजते, तो ऑब्वियसली वहां पर डोस होता ही होता, right? So you can easily avoid this kind of DOS attack with help of your load balancers. After this, you can protect your network with the help of your firewalls. अगर किसी सेम आईपी एड्रेस से या फिर किसी किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर बहुत से ट्रैफिक आ रहे हैं, बहुत सा जंक आ रहा है, कि फायरवॉल उन ट्रैफिक्स को, उस पैकेट्स को बाहर ही ड्रॉप कर देगी। वो पैकेट्स कभी भी सर्वर तक पहुंचेंगे ही नहीं। कि सिंपल फायरवॉल वहां पर रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर आपके पैकेट्स को बाहर ही ड्रॉप कर देती है, right? So you can also secure your network with the help of your firewall. Or if you have a web server, if you have a web server at that time, to avoid the attacks for your websites, you can easily use the specifically designed web application firewall, जिनको आप WAF भी बोलते हो। ये specifically आपकी websites के लिए designed होती हैं, right? So that you can avoid this kind of those attacks, this kind of attacks for your web servers. Simple, right? These are the basic major countermeasures for your DOS or DDoS attack. You can easily mitigate your DOS or DDoS attack with the help of these simple countermeasures, right? So कोई doubt countermeasures में अभी यहाँ तक अभी भी कोई भी doubt भी हो गए? After this, we will start with our simple tools or simple practical part, like how you can test for the DOS intensity. कि आपका server कितना traffic झेल सकता है एक बार, right? Or how you can perform the DOS attack again. You can also call this one. तो यहाँ पर कोई doubt? No. All No, right. sir. बताओ. All right. So get a simple start with our Kali Linux as a attacker machine. Windows 10 I'll be using as a victim machine. Take a simple power on.
All right. So let's start with a simple DOS attacks. So मैं पर अपनी Windows 10 को यूज करने वाला हूँ एज अ विक्टिम मशीन। यहाँ पर सीपीयू मैं नॉर्मली अभी के लिए काम कर रहा है, कभी के लिए 44, कभी के लिए 23, 59%, कभी 73%, 17%। बट अगेन अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चल रही है, मेरा सीपीयू वहाँ पर जनरली नॉर्मली ही काम कर रहा है। कुछ विंडोज की प्रोसेस ही है बैक एंड पे, लाइक कुछ होस्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मान लो, सिंपल डिफेंडर वगैरह मान लो। बट अगेन कोई मेजर प्रोसेस नहीं है और कोई मेजर सीपीयू कंजप्शन भी नहीं है वहाँ पर, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डोस अटैक। एक और चीज, वहाँ पर नेटवर्क भी काफी कम यूज हो रहा है। सिंपल रिसीव्ड 8.8 MB में भी आपको कोई अपडेट चल रहा होगा विंडोज के अंदर। लेट्स जस्ट चेक फॉर अपडेट। यहाँ पर अपडेट चल रहा है, लेट्स स्टॉप दिस वन। It goes until 26th of June. Alright. So यहाँ पर नेटवर्क कंजप्शन अभी भी चल रहा है कुछ। नॉर्मल होने देते हैं एक बार के लिए बस। कितना सीपीयू कहाँ यूज हो रहा है यहाँ। Let me just revert back my machine to a stable state. इसे रिवर्ट बैक कर लेते हैं, ऑल गुड, एक फ्रेश विंडोज मशीन के अंदर। एंड लेट्स जस्ट रिवर्ट बैक दिस चेंजेस। नाउ करते हैं पावर ऑन। और रिसीविंग जीरो के भी पड़ जाएगा। नेटवर्क कंजप्शन ऑलमोस्ट जीरो ही है अभी के लिए, सिंपल। प्लस सीपीयू बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस चल रही है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है कुछ अराउंड लाइक 55%, कभी 90%, कभी अगेन 50%। बट समहाउ अबाउट लाइक 50-60% में सीपीयू भी वहाँ पर कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर अगेन। बट नेटवर्क मेरा ऑलमोस्ट जीरो ही है नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं सिंपल करता हूँ पिंग ऑफ डेथ के साथ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल पिंग ऑफ डेथ। सिंपल कमांड आप ट्राई कर सकते हो। पर अगेन आप सिंपल पिंग कमांड के थ्रू भी डोस इजीली परफॉर्म कर सकते हो फॉर द पिंग ऑफ डेथ, राइट। आपको पिंग कमांड के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। एक सिंपल बात करूं, हाइफन हाइफन हैश के साथ चलते हैं पहले। आपके हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला हाइफन स्मॉल एफ फॉर द फ्लड एंड हाइफन स्मॉल एस फॉर द पैकेट साइज, राइट। मैं यही दोनों पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करने वाला हूँ अभी के लिए, ताकि मैं सिंपल फ्लड भी कर पाऊँ मशीन को और पैकेट का जो साइज है उसे भी इंक्रीज कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। आई एम गोइंग विद सिंपल पिंग कमांड, गो विद हाइफन एस। और आपको सिंपल पैकेट का साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वहां पर मैक्सिमम साइज जो अलाउड है दैट वाज योर 65535।
द मैक्सिमम अलाउड पैकेट साइज, आपको इससे कम ही देना पड़ेगा, राइट? सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद 50,000 हियर, अगेन इट्स योर चॉइस, आप कितना साइज वहां पर देते हो, इट्स अगेन योर चॉइस, राइट? आफ्टर दिस आई एम गोइंग विद -F for the flood, and let's specify the IP address for our victim's machine, right? This was my victim machine for Windows 10. Let's identify the IP address. You can use some ARP scan as well to identify the IP address, but abhi ke liye simple, let's go with IP config on Windows machine. And here this was the terminal for my main machine. CMD IP config, and we got our IP as 1.14. इसे कहते हैं simple as a copy, and let's perform the ping of death on our victim's machine. IP कर दो यहाँ पर पेस्ट। एक और चीज, आप जब पिंग ऑफ डेथ परफॉर्म करते हो तो आपको ये अटैक जनरली sudo कमांड के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? जस्ट एग्जीक्यूट दिस पिंग ऑफ डेथ विद sudo कमांड एंड प्रेस एंटर, गो विद द पासवर्ड एंड हियर वी गो। यहाँ पर आपको जो डॉट्स दिख रही है, इनका मतलब क्या है कि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, ये सिंपल रिक्वेस्ट है। आपकी फुल स्टॉप्स, आपके डॉट्स एक रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करते हैं वहां पर, राइट? और यहाँ विक्टिम मशीन के अंदर मुझे कुछ ट्रैफिक यहाँ पर रिसीव होगा, लाइक 35 40 30 MB पर सेकंड का कुछ ट्रैफिक मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, राइट? सीपीयू इतना कंज्यूम नहीं हो रहा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वहाँ पर मैं नेटवर्क को कंज्यूम कर पा रहा हूँ। ये तब है जब मेरी फायरवॉल प्रॉपरली एक्टिव है वहां पर। If I go with my firewalls, you can see मेरी फायरवॉल यहाँ पर प्रॉपरली एक्टिव है। इतना ट्रैफिक मेरे पास तब पहुंच रहा है जब मेरी फायरवॉल वहां पर एक्टिव है। अगर मैं इसे करता हूँ सिंपल डिसेबल, यस, तो डिसेबल करते ही ट्रैफिक कहाँ पहुंच गया, अराउंड लाइक 200 Mbps, राइट? मुझे अराउंड लाइक 200 MB पर सेकंड के अकॉर्डिंग कुछ जंक रिसीव होगा वहां पर, अराउंड 100 150 और 200 MB पर सेकंड के अकॉर्डिंग मुझे वहां पर जंक रिसीव होगा, जस्ट विद योर पिंग कमांड, राइट? तो आपने जैसे ही फायरवॉल को ऑन किया, आपके फुल स्टॉप, आपके डॉट्स यही मिल रही स्टॉप हो गए, बिकॉज अब आपकी रिक्वेस्ट सेंड भी हो रही है, आपका पे रिस्पॉन्स रिसीव भी हो रहा है। और जो पहले ये जो डॉट्स बचे हैं मेरे पास, ये दिस डॉट्स, इनका मतलब क्या है, आपको इन डॉट्स के लिए, इन रिक्वेस्ट के लिए आपको वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, सिंपल, राइट? दिस वाज योर बेसिक पिंग ऑफ डेथ अटैक। You can even try this attack with the simple ping command on your Windows machine or on your Kali Linux machine or any Linux machine again, because ping command आपको हर मशीन में मिलती ही है जनरली, right? You can even try the ping of that attack, or you can say ping of that attack, right? तो फायरवॉल को अगर आप ऑन रखते हो तो काफी हद तक आप अटैक्स को मिटिगेट कर सकते हो वहां पर। तो सिंपल से करता हूँ अभी के लिए अनेबल, लेट्स जस्ट अनेबल दिस फायरवॉल। अनेबल करते ही मेरा ट्रैफिक वहां पर ड्रॉप हो गया अराउंड लाइक 20 to 30 MB per second के approx. Simple, and you can see the huge drop in my traffic out there. अगर वहाँ पे firewall enable होगी तो, right? So other than this simple ping command, you can try some other commands as well to perform this kind of DOS attacks, right? इसे अभी के लिए करते हैं simple close, and you can verify. Out of these 33,136 packets, मुझे वहाँ पर सिर्फ 28,000 के लिए ही रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहां पर, राइट? तो मेरे 14% पैकेट वहां पर हुए हैं लॉस, सिंपल। आफ्टर दिस यू कैन आल्सो ट्राई सम nmap स्क्रिप्ट्स टू परफॉर्म द डॉट स्टैक। nmap के पास भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास व्हिच वी कैन यूज, लाइक सिंपल करते हैं सिंपल स्क्रिप्ट के साथ। तो पर पूरी कैटेगरी है हमारे पास nmap के अंदर, तो अगेन यू कैन यूज द डॉस कैटेगरी, जस्ट सर्च हियर फॉर nmap डॉस कैटेगरी, एंड यू कैन वेरीफाई, राइट? आप अगर डोस कैटेगरी को यूज करते हो तो वहां पर आपके सिंपल एसएमबी रिक्वेस्ट, एसएमबी सर्विस के ऊपर अटैक होने वाला है मेजर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द कॉमन स्क्रिप्ट आपकी एसएमबी सर्विस के लिए ही है, बट अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट आपके एचटीटीपी के लिए भी है। स्लो लोरिस के अंदर आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो मशीन के साथ, और उन्हें जितना हो सके उतनी देर तक आप उन्हें एक्टिव रखने की कोशिश करते हो। इनके सब स्लो लोरिस अटैक, आप कनेक्शंस मल्टीपल एस्टैब्लिश करते हो विक्टिम मशीन के साथ और उन्हें
जितना हो उसके उतनी देर के लिए अपने कनेक्शंस को एक्टिव रखने की कोशिश करते हो वहां पर इन केस ऑफ स्लो लोरिस अटैक। इसके लिए दैट अगेन डिफरेंट टूल्स भी हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी हैं एनमैप के अंदर, डिफरेंट स्क्रिप्ट आपके ऑक्सिलरीज के एमएसएफ फ्रेमवर्क के अंदर भी हैं। बट इफ यू वांट, आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हो फॉर अ स्लो लोरिस अटैक, स्लो लोरिस, एंड जस्ट गो विद गिटहब। आपको यहाँ पर कोई ना कोई टूल मिल जाएगा इजीली स्लो लोरिस अटैक के लिए, राइट? एंड यू कैन इजीली यूज दिस पाइथन स्क्रिप्ट फॉर द स्लो लोरिस अटैक, सिंपल, राइट? बट अगेन फंक्शनैलिटी उनकी सेम ही है वहां पर भी, राइट? नाउ आफ्टर दिस पार्ट लेट्स ट्राई द DOS script for our nmap. अगेन कमांड्स आपकी सेम ही रहेंगे वहां पर भी, लाइक sudo nmap -l script, just go with DOS and specify your target IP address as 1.14, right? Now एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, दैट वाज आप जब इस पर्टिकुलर मशीन को टारगेट करते हो 1.14 को, आपने स्क्रिप्ट तो दे दी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट के अंदर आपके मेजर दो ही सर्विसेज हैं यहाँ पर। पहला आपकी HTTP, सेकंड वन वाज योर SMB, राइट? अगर आपकी ये दोनों ही सर्विसेज इस काले लिनक्स मशीन से एक्सेसिबल हैं, तभी आप उस सर्विस के ऊपर डोस अटैक परफॉर्म कर पाओगे। लेट्स से मैं अगर सिंपल करता हूँ यहाँ पर nmap स्कैन फॉर 1.14, राइट? तो मैं वहां पर सिंपल SMB सर्विस को स्कैन नहीं कर पाऊंगा। लेट्स गो विद -pn, तो मुझे वहां पर SMB सर्विस एक्टिव नहीं दिखेगी, सिंपल, बिकॉज मैं काले लिनक्स से SMB सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता फॉर माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो आपको उस केस में एक बार फायरवॉल डिसेबल करनी पड़ेगी सो यू कैन एक्सेस दैट SMB सर्विस एंड यू कैन परफॉर्म दैट DOS अटैक विद द हेल्प ऑफ योर nmap स्क्रिप्ट्स, राइट? तो एक बार के लिए करते हैं सिंपल फायरवॉल को डिसेबल, जस्ट टू शो यू। फायरवॉल हो गया डिसेबल, नाउ वी कैन एक्सेस दैट SMB सर्विस एंड यू कैन सी मेरी SMB सर्विस वहां पर एक्टिव है। तो आप उसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर अटैक कर पाओगे जो कि अभी के लिए एक्टिव है। आप सिर्फ एक्टिव सर्विसेज के ऊपर ही डोज ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी HTTPS सर्विस नहीं चल रही, अब उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर रहे हो, कोई चांस ही नहीं बनता, राइट? आपको सिर्फ एक्टिव सर्विसेज के ऊपर ही आप डोज अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर SMB सर्विस एक्टिव है ऑन पोर्ट नंबर 445, so we can try our SMB scripts for our DOS attack on this particular machine 1.14 and just press enter, right? ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इतना ट्रैफिक जनरेट नहीं करता आपका nmap की स्क्रिप्ट ये, बट अगेन कुछ ट्रैफिक यहाँ पर बिल्कुल जनरेट होगा, राइट? यहाँ पर लाइक 20-30 MB पर सेकंड के अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक आएगा, बट अगेन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है वो भी, राइट? तो कुछ ट्रैफिक आएगा बट अगेन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है फॉर दैट पार्ट, राइट? बट यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स एज वेल। नाउ other than this simple nmap scripts कुछ बाकी अदर टूल्स भी हैं which you can use, like the most common अगेन जिसको आप यूज करते हो बहुत बार, दैट वाज सिंपल hping 3। hping 3 इतना यूजफुल नहीं है बट अगेन इस ये काफी फास्ट टूल है अगेन आपका, तो आप अगर इसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी आप कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द डोस अटैक। वन ऑफ देम वो जो सिंपल हाइफन हाइफन फ्लड, जैसे हमारे पास एन मैप में -t ऑप्शन था फॉर द टाइमिंग पार्ट, यहाँ पर hping के अंदर hping 3 के अंदर डिफरेंट ऑप्शन, लाइक फर्स्ट वन इज हाइफन हाइफन फास्टेस्ट, इज वन ऑफ द ऑप्शन। देन वी हैव द फ्लड पार्ट, क्योंकि सिंपल डिफरेंट स्पीड के लिए ही कुछ बेसिक डिफरेंट ऑप्शन है। इफ आई जस्ट गो विद हाइफन हाइफन हेल्प ऑप्शन एंड यू कैन वेरीफाई दिस स्पीड्स आउट देयर, लाइक हाइफन हाइफन फास्ट ऑप्शन है वहां पर, फ्लड ऑप्शन है वहां पर, और फास्टर ऑप्शन भी है वहां पर, राइट? जिनके अंदर आप पर्टिकुलर सेकंड के अंदर इतने पैकेट को जनरेट कर सकते हो वहां पर। फास्टर के अंदर आपके 100 पैकेट जनरेट होंगे पर सेकंड के अकॉर्डिंग, और फ्लड के अंदर कोई लिमिट नहीं है वहां पर पर्टिकुलरली, राइट? So I'll be using this particular flood option here to flood my machine for different requests. Again मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज करने वाला हूँ, that was for my particular request type,
राइट। मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली ICMP रिक्वेस्ट भेजूंगा, अभी के लिए आप सिंपल कोई भी रिक्वेस्ट भेजो, सिंपल सिंक रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट, सिंपल पुश रिक्वेस्ट, फ्लड रिक्वेस्ट, आप तो भी भेजो, अगेन योर चॉइस, राइट। बट अगेन आप जनरली कोई भी अटैक ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन फ्लड, इफ यू आर टेस्टिंग फॉर द डोस अटैक्स, right? Now let's start with our simple ICMP flood attack with the help of a HPing tree. For ICMP, I'll be using this option hyphen hyphen ICMP, and you can also use hyphen D option for the data size. Right? Default 0 है वहाँ पर, but you can increase the data size again. Now let's try this one. Just go with HPing tree. Just go with hyphen D. I'm going with 5000 again, and for that part, just go with sudo, and let's go with hyphen hyphen flood option for hyphen hyphen ICMP protocol, right? And just specify your target IP address as 1.14 and just pass your password out there, right? HPing in flood mode, no reply will be shown here, not a problem. If you came back to your this victims machine, यहाँ पर भी इतना ट्रैफिक मुझे रिसीव नहीं हुआ अभी तक, जो कि होना चाहिए था, तो मेरी फायरवॉल भी डिसेबल है वहां पर. And let's just give it a try for different. Let's just go with hyphen hyphen. I'm using the sync request out there, and let's give it a try. And you can see मुझे इस बार यहाँ पर around like 500 MB per second data around यहाँ पर रिसीव हो रहा है. You can verify this thing, right? यहाँ पर मुझे around like 500 MB डेटा रिसीव हो रहा है, बट मैं उसके रिप्लाई में सिर्फ 500 KB डेटा ही सेंड कर रहा हूँ. मुझे रिसीव हो रहा है 500 MB पर सेकेंड, तो मैं सेंड कितना कर रहा हूँ? 500 KB पर सेकेंड, राइट. बट अगेन डेटा रिसीव बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट. इस केस में आप इजीली बैंडविड्थ को कंज्यूम कर पाओगे with these kind of HPing commands, right? So you can try these kind of tools as well. आपका nmap भी काम करता है, आपका HPing भी काम करता है, सिंपल आपका पिंग भी काम करता है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा सर्विस यूज किए वहां पर. अगेन हाइफन एस आपका सिंपल सिंक रिक्वेस्ट के लिए, सिंक पैकेट्स के लिए यूज होता है, राइट. यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑन डिफरेंट फ्लैग्स एज वेल. तो पैकेट का डेटा भी वहां पर इंक्रीज कर सकते हो, डेटा साइज भी मैटर करता है वहां पर. अगेन राइट, डेटा साइज यहाँ पर बिल्कुल मैटर करता है. इसे कहते हैं भी सिंपल क्लोज, एंड यू कैन वेरीफाई विद इन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स. यू कैन से यहाँ पर अराउंड लाइक 82,512 पैकेट्स जनरेट हुए और ट्रांसमिट हुए आपके विक्टिम मशीन के ऊपर, और वहां पर 100 पैकेट्स लॉस हुए. मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला विक्टिम मशीन से. मैं क्या सिंपल करता हूँ, फायरवॉल को अनेबल एक बार के लिए. लेट्स अनेबल दिस फायरवॉल, एंड नाउ लेट्स ट्राई दिस वन HPing 3. अगेन सेम कमांड एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पर. इस बार सिर्फ पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, बट वहां पर अगेन स्पीड सेम ही है 500 MB पर सेकेंड. बट मुझे यहाँ पर कोई पैकेट्स मैं सेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर रिप्लाई में कुछ नहीं भेजूंगा, सिर्फ डेटा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, एंड दैट्स ऑल, राइट. इस केस में आप अगर सिंपल ट्राई करते हो ब्राउजर को, तो चांसेस है कि आपका ब्राउजर भी वहां पर स्लो काम करे, राइट. लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर अवर ब्राउजर. तो मैं यहाँ पर बहुत सा CPU पावर भी कंज्यूम कर पा रहा हूँ. तो वेरीफाई दिस थिंग. मैं CPU नॉर्मल से यहाँ पर अराउंड लाइक 100% तक जा चुका है. मैं सिंपल मेरा ब्राउजर एज ओपन किया है, उससे पहले CPU कंजप्शन अराउंड लाइक 50% था यहाँ पर, राइट, एज ओपन करने से पहले. एंड यू कैन वेरीफाई मेरी मशीन काफी स्लो हो चुकी है यहाँ पर. तो आप यहाँ पर इजीली रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हो विद दिस काइंड ऑफ अटैक्स. मैं अगर सिंपल ट्राई करता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट भी काफी स्लो ओपन हो रही है यहाँ पर. एंड इफ आई जस्ट गो विद यूट्यूब, यहाँ पे मेरा नेटवर्क भी स्लो है. अगेन कैन वेरीफाई दिस थिंग्स. मेरी मशीन भी हैंग होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट. So you can easily perform this kind of DOS attack, or you can easily test the intensity for your DOS attack, right. Now
इसे कहते हैं simple stop because we have some other tools as well which you can use for the same thing, right? One of them was your simple Xpring 3. You can use MSF framework के अंदर कुछ auxiliaries आती हैं, आप उनको भी use कर सकते हो. आपके पास वहाँ पर auxiliary almost हर एक चीज के लिए है. If I just go with MSFDB with sudo permissions, alright, just search here for DOS. वहाँ पर different exploits मिलेंगे, different auxiliaries मिलेंगी to perform or to test for your DOS attack for different services, including HTTP, FTP, SMTP, whatever services you have. यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए डिफरेंट वर्जन के लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट मिल जाएंगे डोस अटैक के लिए, राइट? सो यू कैन इवन ट्राई दिस ऑक्सिलरीज एज वेल, और इवन एक्सप्लॉइट्स भी है यहाँ पर कुछ, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो पर्टिकुलरली अपनी मशीन्स के लिए, राइट? नाउ after this part, we have some tools for our Windows operating systems as well. One of the most common tool out there is your LOIC, which again stands for Low Orbit Ion Cannon. Let's go with the GitHub and let's download this one. सर एक हाई वाला भी है. टूल्स बहुत है, का हल्क भी आता है, डोजर भी आता है, पे सिंपल ये भी LOIC भी काम करता है. टूल्स बहुत है. अगेन अपन में से कोई भी यूज करो, इट्स अगेन योर चॉइस, बट टूल्स बहुत है. बट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वहाँ पर, आपकी कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं डोज के. सिंपल नेटवर्क सिंपल बैंडविड्थ कंज्यूम करने के लिए आप उसको बोलते हो बैंडविड्थ अटैक और सिंपल वॉल्यूमेट्रिक अटैक. देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन अटैक एंड देन वी हैव अवर TCP स्टेट एग्जॉशन अटैक. आपकी यही 3 डोज के टाइप हैं. आपको यही 3 फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है. वरना टूल्स तो बहुत सारे, कितने भी टूल्स यूज करो, तो काम करने का तरीका सेम ही है ऑलमोस्ट. लेट्स गो विद गूगल और यहाँ सिंपल सर्च करते हैं लो ऑर्बिट आयन कैनन के लिए. लाइक लो ऑर्बिट आयन कैनन. लेट्स डाउनलोड दिस वन. डाउनलोड. ऑलराइट, डिफेंडर को ऑफ कर लेते हैं एक बार. ऑलराइट, वी गॉट अवर फाइल हियर. बार तो बहुत सारी फाइल्स मिल गई हमें. इसे एक ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस exe फाइल. ऑलराइट, तो इन केस ऑफ लो ऑर्बिट आयन कैनन आपको अब सिंपल टारगेट्स चूज करना पड़ेगा. आप सिंपल URL को टारगेट कर सकते हो यहाँ पर, और IP को भी टारगेट कर सकते हो आप यहाँ पर सेम टाइम पे, राइट? अभी के लिए लेट्स टारगेट अवर लोकल IP एड्रेस 127.0.0.1. बिकॉज आप अगर किसी और बुक टारगेट करते हो तो वो भी कर सकते हो. अगेन फॉर दैट पार्ट लेट्स ट्राई अवर विंडोज 10 अटैकर मशीन. यहाँ ट्राई कर लेते हैं. आपको सिंपल टारगेट का IP एड्रेस, उसका सिंपल URL यहाँ पर इनपुट करना है एंड देन जस्ट लॉक योर टारगेट, चूज योर पोर्ट नंबर जहाँ पर आपका सिंपल मशीन काम कर रही है. लेट्स से आप वही पोर्ट नंबर देना जहाँ पर प्रॉपर सर्विसेज वहाँ पर एक्टिव हो. अब लेट्स से आपको सिंपल अगर HTTP सर्विस चल रही है तो उस केस में आपको सिंपल पोर्ट नंबर 443 देना पड़ेगा. आप अगर SMB सर्विस काम कर रही है आपको सिर्फ 445 पोर्ट नंबर देना पड़ेगा. बट पोर्ट नंबर वही देना जो कि मशीन के अंदर अनेबल हो, जो कि मशीन के लिए ओपन हो वहां पर, राइट? वरना आपका वहां पर डोस अटैक काम नहीं करेगा. और यहाँ पर तो ऑलरेडी CPU कंजप्शन 100% है मेरे पास.
काम करते हैं, यहीं से अटैक कर लेते हैं मेरी विक्टिम मशीन के ऊपर, वो बेहतर रहेगा। चेक करते हैं सिंपल एक्सट्रैक्ट, लेट्स गो टू डाउनलोड्स, आई गॉट दिस फाइल। से करते हैं यहाँ से कॉपी एंड वी हैव अ टास्क मैनेजर। सीपीयू नॉर्मली काम कर रहा है, नेटवर्क नॉर्मल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। गो बैक टू स्पेसिफिक मशीन, से कर देते हैं यहाँ पर सिंपल पेस्ट, this is my low orbit ion cannon, से करते सिंपल एग्जीक्यूट एंड वी गॉट अ थ्रेड। तो डिफेंडर डिफेंडर डिफेंडर, manage settings, real time protection, yes। Now let's paste our file again, copy and replace, से करते हैं आपके बाद execute। Alright, so just lock your target as again 1.14 out there, right। से कहते हैं simple lock, choose your port number। मेरा पोर्ट नंबर कौन सा ओपन था वहां पर, अगर मैं फायरवॉल को करता हूँ अभी के लिए सिंपल अनेबल, लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर फायरवॉल। एक्टिव है यहाँ पर, मैंने सिंपल नेटवर्क स्कैनिंग की थी, और जो मेरी फायरवॉल वहाँ पर अनेबल थी, तो मुझे उस केस में सिर्फ एक पोर्ट ओपन मिला था वहां पर, दैट वाज योर पोर्ट नंबर 5357, राइट। चेक करते सिंपल यहाँ पे कॉपी पोर्ट नंबर 5357, तो मैं यहाँ पर इसको एज अ टारगेट पोर्ट नंबर देने वाला हूँ यहाँ पे 5357, right। Just choose your method, choose your protocol. I'm going with TCP and just go with the threads. Right now I'm going with 1000 threads, and you can use this cursor for your intensity। देखो सिंपल फास्ट अटैक परफॉर्म करना है, स्पीड कैसे रखनी है सिंपल अटैक की, स्पीड स्लो होगी, स्पीड फास्ट होगी। फास्ट के लिए take it to the left hand side, for the slow part take it to your right hand side, again it's your choice। After that just click on this button, IMMA charging MAH laser के ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं and this will start your DOS attack on that particular machine, and you can see this thing। मेरी फायरवॉल वहां पर एक्टिव है अभी के लिए, उस केस में मुझे यहाँ कितना ट्रैफिक मिल रहा है 128 MB पर सेकेंड, राइट। मैं अगर फायरवॉल करता हूँ डिसेबल, और एक और चीज, मेरा सीपीयू वहां पर अराउंड लाइक 40% 50% कंज्यूम हो रहा है वहां पर ऑलरेडी, वो केस तब है जब मेरी फायरवॉल वहां पर एक्टिव है। मैं अगर इसे करता हूँ यहाँ पर सिंपल डिसेबल, तब भी नेटवर्क ट्रैफिक सेम ही है, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा जो पोर्ट नंबर था वहां पर, मेरा पोर्ट नंबर था 5357, राइट। वो मेरा पोर्ट नंबर वहां पर एक्सेसिबल है, चाहे फायरवॉल अनेबल हो चाहे डिसेबल हो। बट मैं अगर अटैक करता हूँ किसी और सर्विस के ऊपर, लेट्स से मेरी ये अटैकर मशीन जिससे मैं अटैक कर रहा था वो हो गई क्रैश, ऑलराइट। सिक्योरिटी अभी के लिए क्लोज, लेट्स जस्ट शट डाउन दिस। ओके, यहाँ से अटैक कर लेते हैं, लेट्स अटैक ऑन माय काले लिनक्स दिस टाइम। अगेन आई विल बी यूजिंग माय LOIC फॉर लो ऑर्बिट आयन कैनन पार्ट। तो मैं यहाँ पर काले लिनक्स के अंदर एक सिंपल सर्विस अनेबल करने वाला हूँ फॉर द HTTP पार्ट, एंड लेट्स गो विद सिंपल sudo python -m simple HTTP server at port number 80, पोर्ट नंबर 80, सॉरी HTTP सर्विस को करते हैं अनेबल सो वी कैन अटैक हियर। और यहाँ करते हैं सिंपल मॉनिटर को ओपन, सिस्टम मॉनिटरिंग अभी के लिए एक्टिव है, लेट्स गो टू रिसोर्सेज पार्ट। नेटवर्क कंजप्शन लाइक अभी के लिए नॉर्मल ही है, सेंडिंग 0 बाइट्स, रिसीविंग 0 बाइट्स, सीपीयू अराउंड लाइक 0 0 0 0 ही है वहां पर। मेमोरी अराउंड आपको 4 GB 1.6 GB वहाँ पर कंज्यूम हो रही है, स्वैप बिल्कुल 0% कंज्यूम हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है अभी के लिए, सिंपल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर अटैक। फॉर दैट पार्ट लेट्स जस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई अवर आईपी एड्रेस फॉर माय काली लिनक्स मशीन। आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं विद हेल्प ऑफ ifconfig, एंड वी गॉट अवर आईपी एज 1.17। चेक करते हैं यहाँ से कॉपी, एंड लेट्स जस्ट गो बैक टू मॉनिटरिंग सेक्शन, बेहतर है। Okay. तो आईपी एड्रेस था 1.17, राइट। जस्ट ब्लॉक योर टारगेट, specify the port number, specify the method, go with the threads, I'm going with thousands again, and just start your attack, and here we go।
नेटवर्क कंजप्शन कितना है, लाइक रिसीविंग 8 MB पर सेकंड, 6 MB पर सेकंड, 9 MB पर सेकंड, बट अगेन वहां पर भी आप दो अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो इजीली, राइट। सीपीयू कुछ परसेंट कंज्यूम हो रहा है, लाइक सिंपल 7%, 8%, 10%, बिकॉज लाइनेक्स के अंदर लिमिट्स लगी होती हैं ऑलरेडी, या कितना डेटा एक बार में रिसीव करोगे और सेंड करोगे, वहाँ पर ऑलरेडी लिमिट्स होती हैं। बट विंडोज में ऐसे कोई लिमिट्स नहीं होती, इसलिए आप वहाँ पर इजीली दो अटैक परफॉर्म कर सकते हो इजीली, राइट। और एक और चीज, आपका लो ऑर्बिट आयन कैनन बहुत फास्ट भी है, मैग्नीफायर विद इन जस्ट फ्यू सेकंड आपका लो ऑर्बिट आयन कैनन वहां पर अराउंड लाइक 83 लाख पैकेट्स को सेंड कर देगा विद इन फ्यू सेकंड्स, राइट। So you can even use this kind of tools as well, जो कि free of cost available है on the Google or the GitHub simple. You can even download these things from the source code or from the GitHub wherever you want. आप इनको भी try कर सकते हो. But the most important thing is these types or these categories for your DOS attack. Right? टेस्टिंग के लिए टूल्स बहुत हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, गिटहब बिल्कुल भरा पड़ा है टूल्स के लिए, आप उनको ट्राई कर सकते हो वन बाय वन।